नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद बहन मायावती द्वारा बीजेपी की तारीफ करने पर क्यों भड़के, देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे या नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिसके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट कर लाते मार कर जेल में बंद कर दिया गया और नारसी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इतने भोलेपन में रहोगे, मैं इस स्वामी अछूतानंद जी की धरती से कह रहा हूं, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार खबरदार खबरदार। लेकिन याद रखो कि अब सब लोगों की निगाह आपकी तरफ है। अब सब लोगों की निगाह आपकी तरफ है और लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज से कैसे निजात मिली, कैसे गुंडा राज को खत्म किया जाएगा, कैसे हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा, कैसे कानून व्यवस्था अच्छी होगी और कैसे हमारे लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। आज ये चैलेंज है हम लोगों के सामने, आप सब लोगों के सामने, और हमें इस चैलेंज को स्वीकार करना है और दिन रात जाके मेहनत करके इस गुंडागर्दी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना। उखाड़ फेंकोगे नहीं, उखाड़ फेंकोगे बताओ? उखाड़ फेंकोगे नहीं, फेंकोगे बताओ? प्यारे भाइयों, कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार लखनऊ में कल ही, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल ही 3-4 दरिंदों ने बच्ची का जो है उसके सम्मान को छीन भिन करने का काम किया। और यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास को लेकर कल मेरे भाई जो वहां सड़कों पर उतरे हुए थे कि कुलपति जी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, यही मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले, यही मैंने अखबार में पढ़ा। प्यारे साथियों, क्या आप इस सरकार के कामकाज को अच्छा कामकाज मानते हो? जिस सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला करके आपके बच्चों की नौकरी छीन ली हो, जिस सरकार में कोई पेपर ऐसा नहीं है जो पेपर लीक ना हुआ हो या आरक्षण में घोटाला ना हो, और इस सरकार में जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए तो झूठे मुकदमे लगा के जेल में भेजने का काम किया, उस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। क्या मैंने कभी आपकी लड़ाई को कमजोर किया? क्या कभी आपका हाथ छोड़ा? क्या अन्याय में कभी आपको अकेला छोड़ा? क्या पार्लियामेंट में कोई ऐसा विषय है जिसको मैंने आपके नाम उठाया हो? आशा बहने, आंगनबाड़ी बहने, भोजन माता बहने, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, पुलिस के भाई जो मजबूरी में मुकदमे लगाते हैं, हमारे लोगों को ढकेलते हैं, उनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इन तमाम वेतन की संख्या दूर हो, इन मामलों के लिए मैंने पार्लियामेंट में बढ़ चढ़ के आवाज उठाई। मैंने इसलिए नहीं उठाई कि तनख्वाह बढ़ा दो, भत्ते
बढ़ा दो। मैंने आवाज उठाई तो इसलिए उठाई कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, और मैंने आवाज उठाई तो इसलिए उठाई कि समान काम समान वेतन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, और जो ठेके पे संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित वेतन मिलना चाहिए। मैंने हर विषय पे आवाज उठाई, हर जुल्म पे आवाज उठाई। अब बारी आपकी है। अगर आप चाहते हो कि ये आवाज आपके घरों तक पहुंच जाए तो आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में जब आपने सबको मौका दिया है तो एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जोर से बताओ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और अगर आप तैयार हो कि मिलना चाहिए तो फिर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाओ, दोनों हाथों से उठाओ और कहो कि आप घर घर जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करोगे। करोगे नहीं करोगे बताओ? लोगों को जोड़ने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? हर घर तक ये आवाज पहुंचाने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को और न्याय पसंद सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों को जब हम इस विचारधारा के बारे में जाकर बताएंगे और कमर कस लेंगे कि मैं 100 किलोमीटर दूर ना जाके अपने 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव, जितने भी लोग, जितने भी घर पड़ते हैं, सब घर गांव तक पहुंचकर अपने लोगों को जागरूक करके भाईचारा बना के और उनकी वोट की अहमियत समझाने का काम करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत देके गए थे कि जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। आज हालात ये है कि जिनकी संख्या इतनी सी है वो राजकाज चला रहे हैं और जिनकी संख्या बहुसंख्यक है उनके ऊपर जुल्म जाती हो रही। कुछ तो गलती हुई है ना, कुछ तो गलती हुई है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। क्या आज वोट वालों का राज है? आज तो नोट वालों का राज है। नोट के आधार पर राजनीति हो रही है। पैसा बांटते हैं, पैसा फेंकते हैं, पैसा लुटाते हैं, पैसे से खरीदते हैं और पैसे के आधार पे फिर चुनाव के बाद लोगों को हाकने का काम करते। कब तक? आजाद भारत में आपकी गुलामी कब तक? कब इस देश में तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होंगे? कब इस देश में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होंगे? कब? जब इस देश का संविधान कमजोर पड़ जाएगा, जब इस देश के संविधान को कुचल दिया जाएगा, जब इस देश में सामाजिक न्याय का फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, जब इस देश में वोट की ताकत आपसे छीन ली जाएगी, तब तो कुछ भी नहीं बचेगा मेरे लोगों, कुछ भी नहीं बचेगा, तब कुछ नहीं बचेगा। आज मौका है, आज समय है आपको मुझे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सलामत रखने के लिए, उनके भविष्य को मजबूत रखने के लिए आज मुझे और आपको अगर मिशन खून मांगता है तो खून से भी सींचना पड़ेगा, लेकिन किसी भी कीमत पे समझौतावादी राजनीति से पीछे हटके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर पढ़े लिखे लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? वो समाज जो सुबह मजदूरी के लिए जाता है, जो मेहनत मजदूरी के लिए बिकने जाता है चौक पे और पूरे दिन 300-400 रुपए में बिककर बड़ी मुश्किल से थका हारा अपने घर आता है, अपने बच्चों की रोटी की व्यवस्था करता है, कपड़े की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था, उसकी छत की व्यवस्था करता है, फीस की व्यवस्था करता है, वो कैसे लड़ पाएगा? वो तो आपकी तरफ देख रहा है। आज अगर कहीं जुल्म होता है तो बताओ, पुलिस से पहले भीम आर्मी को लोग फोन करते हैं नहीं करते? बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भरोसा है कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक बात यह है कि अन्याय ना हो और एक बात यह है कि अन्याय होने ना दिया जाए। अन्याय तो अब तक अन्याय खिलाफ तो लड़ते आए हैं, लेकिन अगर हम अपनी राजनीतिक ताकत बना लेंगे तो अन्याय हो ही नहीं पाएगा मेरे भाइयों, क्योंकि अन्याय करने वाले पर जब सख्त कार्रवाई होगी तो कार्रवाई एक पे होगी और सबक हजारों लोगों को लगेगा कि अब इनकी गरीबों की तरफ आग उठा के देखना नहीं है वरना सजा मिलेगी। अभी तो सत्ता निर्दोष को जेल भेज देती है और दोषी को कंधे पे बिठा लेती है, सब आपके सामने। तो मैं इस स्वामी अछूतानंद हरिहर जी की कर्म भूमि पर आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप लोग अब मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ?
दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे? यहाँ से जाके निकल के काम करोगे? बूथ कमेटी बनवाओगे, सेक्टर कमेटी बनवाओगे, भाईचारा कमेटी बनवाओगे, घर घर जाके पहुंच के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओगे? पक्का? ऐसा तो नहीं कि आज मैं आ गया हूं और मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, और कल एक सोचो कि हमारी जिंदगी में तो किसी भगवान ने गरीबी, बेबसी, लाचारी लिख दी है, अब तो हम लोग ऐसे ही मरेंगे। मेरे भाइयों, मेरी माएं बैठी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी माएं यहाँ बैठी हैं, आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।